नमस्कार, जय हिंद। बटन क्लासेस में स्वागत है। आज हम सीवी रमन टैलेंट सर्च टेस्ट के बारे में हम बताने वाले हैं कि वहाँ पर एग्जाम हॉल में क्या क्या लेकर जाना है और क्या क्या लेकर नहीं जाना है। इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, नहीं तो आपको एग्जाम हॉल से बाहर भी निकाल दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम बता दें कि आपको क्या क्या ले जाना है। तो आपको सबसे पहले टाइम पर पहुंचना भी है। उसमें टाइम लिखा हुआ है 9 बजे तक पहुंच जाना है और आपको 9 बजे तक वहां पहुंच जाना है हर हाल में। सबसे पहले आप एकदम सुबह में उठ करके एकदम, अगर जिसका भी सेंटर नज़दीक हो तो कोई बात नहीं है, अगर सेंटर जिसका दूर हो तो 1 घंटा पहले जो है ना एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाए। आपको बता दें कि इसमें से 2 टेस्ट है, एक साइंस के लिए है, एक मैथ के लिए है। सभी लगभग जो है ना, तो आवश्यक निर्देश देखिए। तो सबसे पहले आप जो फॉर्म भरे होंगे तो मैथ और साइंस के लिए अलग अलग भरे होंगे, मैथ का अलग भरेंगे, साइंस का अलग अलग भरे होंगे। तो आपको एग्जाम जो होगा ये 2 पाली में होगा, फर्स्ट पाली और सेकंड पाली में। देखिए आप दोनों सब्जेक्ट के लिए भरे हैं तो आपको लेकर क्या क्या जाना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक एडमिट कार्ड निकलवा लेना है। एक एडमिट कार्ड निकलवा लेना है, साइबर कैफे में जा करके वहाँ से एडमिट कार्ड निकलवा लीजिए। एडमिट कार्ड निकलवाने के बाद उसके साथ जो आपने बोनाफाइड वाला फॉर्म, या जिसके पास वो नहीं है तो स्कूल आईडी कार्ड होगा, क्योंकि फॉर्म भरते वक्त उसमें बताया गया था जिसके पास अगर स्कूल आईडी कार्ड नहीं है तो वो बोनाफाइड सर्टिफिकेट फॉर्म को डाउनलोड करके स्कूल के हेडमास्टर प्रिंसिपल के द्वारा उसके अटेस्टेड करवा के उसको अपलोड करने के लिए बोला गया था। तो जो भी है कॉलेज स्कूल जो भी है तो उसको आप क्या करना है, उसको साथ में लेकर रखना है, या नहीं तो फिर आपके पास अगर आधार कार्ड है वो लेके जाइएगा, और एक ओरिजिनल और एक जीरोक्स जीरोक्स कॉपी आधार कार्ड का करा लीजिएगा और एक ओरिजिनल भी ले जाइएगा। अपना आधार कार्ड और एक उद्देश्य क्या क्या है इसमें, तो परीक्षा से संबंधित सभी जानकारियाँ, डेमो लिंक एवं परीक्षा लिंक इत्यादि BCST पटना के आधिकारिक वेबसाइट www.bcst.org.in एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग बिहार पटना के आधिकारिक वेबसाइट इतना पर उपलब्ध कराई जाएगी। सभी कक्षाओं के प्रथम पाली 10 से 11 पूर्वाह्न एवं तृतीय पाली 2 से 3 अपराह्न के श्रीनिवास रामानुजन टैलेंट सर्च टेस्ट इन मैथमेटिक्स 2025 में सम्मिलित वैसे छात्र छात्राएं जिन्होंने सर सीवी रमन टैलेंट सर्च टेस्ट इन साइंस 2026 के लिए आवेदन दिया है, उन्हें प्रवेश पत्र के आधार पर उसी तिथि को क्रमशः द्वितीय पाली 12 से 1 अपराह्न एवं चतुर्थ पाली 4 से 5 अपराह्न में आयोजित सर सीवी रमन टैलेंट सर्च टेस्ट इन साइंस 2026 के लिए आवेदन दिया है, उन्हें प्रवेश पत्र के आधार पर उसी तिथि को क्रमशः द्वितीय पाली 12 से 1 एवं चतुर्थ पाली 4 से 5 अपराह्न में आयोजित सर सीवी रमन टैलेंट सर्च टेस्ट इन साइंस 2026 में सम्मिलित कराया जाएगा। श्रीनिवास रामानुजन टैलेंट सर्च टेस्ट इन मैथमेटिक्स 2025 ऑनलाइन टेस्ट में भाग लेने हेतु सभी परीक्षार्थीगण अपने साथ इंटरनेट सुविधा से युक्त मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट लाना सुनिश्चित करेंगे। जो परीक्षार्थी इन सामग्रियों को अपने साथ नहीं लाएंगे उनकी परीक्षा काउंसिल द्वारा रद्द की जा सकती है। तो ध्यान दें, जितने भी परीक्षार्थी है वो या तो मोबाइल, या तो जिसके पास लैपटॉप हो, या जिसके पास टैबलेट हो, वो लाना सुनिश्चित करेंगे। जो परीक्षार्थी इन सामग्रियों को अपने साथ नहीं लाएंगे उनकी परीक्षा काउंसिल द्वारा रद्द किया जा सकता है। तो आप सबों से अनुरोध है कि जिसके पास भी अगर मोबाइल हो, लैपटॉप हो, टैबलेट हो, वो जरूर ले जाए। परीक्षार्थी अपने निर्धारित परीक्षा केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटा पूर्व पहुंचना सुनिश्चित करेंगे। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। परीक्षा अवधि की समाप्ति तक परीक्षार्थी अपने निर्धारित स्थान पर ही बैठे रहेंगे, यद्यपि उन्होंने अपना उत्तर पत्र जमा कर दिया हो। अगर आपने उत्तर पत्र जमा भी कर दिया हो
अपने निर्धारित स्थान पर क्या है, जब तक समय नहीं पूरता है तो आपको बैठे रहना है। अगला पॉइंट है, परीक्षा भवन में अपने साथ A4 पेपर, ब्लू या ब्लैक बॉल पेन, पॉइंट के अतिरिक्त कोई अन्य सामग्री नहीं लाए। तो इसका मतलब है कि A4 साइज पेपर लेके जाना है, ब्लू या ब्लैक पेन लेके जाना है, और इसके अलावा कोई अन्य गैजेट वगैरह नहीं लाए। नेक्स्ट पॉइंट है, छात्र लैपटॉप अथवा मोबाइल को छोड़कर अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट जैसे कि ब्लूटूथ हो गया, हेडफोन हो गया, स्मार्ट वॉच हो गया, कैलकुलेटर हो गया, ब्लेड हो गया, व्हाइटनर हो गया, इरेजर हो गया, इत्यादि सामग्रियां अपने पास नहीं रखे। ये सब सख्त मना है। परीक्षार्थी के पास ये सामग्रियां पाए जाने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द की जाएगी। तो आप सब ध्यान देंगे कि अगर आपके पास अगर ये कोई इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट, ब्लूटूथ, हेडफोन, स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर, ब्लेड इत्यादि सामग्री अपने पास नहीं रखे, आगे देखना है, किसी भी प्रकार के कदाचार में लिप्त पाए जाने पर संबंधित अभ्यर्थी को परीक्षा से निष्कासित कर दिया जाएगा तथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। किसी भी प्रकार का कदाचार पाए जाने पर उसके विरुद्ध नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अभ्यर्थी अपना फोटो युक्त पहचान पत्र, अगर उसमें पहचान पत्र में फोटो रहना चाहिए, जैसे विद्यालय परिचय पत्र, आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट इत्यादि का मूल प्रति, एक स्व अभिप्रमाणित जो कि सेल्फ अटेस्टेड छाया प्रति अपने साथ रखेंगे, जिसमें परीक्षा केंद्र पर पहचान के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। एंट्री के समय आपको कोई सेल्फ अटेस्टेड या आईडी कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड आपको पहचान पत्र के रूप में आपको देखेगा, तब ये एंट्री करने देगा। एक से ज़्यादा अभ्यर्थियों के कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में, अगर कोई कोई दो अभ्यर्थी है, अगर उसका प्राप्तांक क्या है, समान होने की स्थिति में परीक्षा अवधि में लिए गए कम समय अवधि के आधार पर वरीयता दी जाएगी। अगर दोनों का मार्क्स सेम है, दोनों का मार्क्स अगर सेम है, अगर ये कम समय लिया है, ये ज़्यादा समय लिया है, तो कम समय वाले का रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। यदि विद्यार्थियों ने स्मार्टफोन या लैपटॉप की उपलब्धता के लिए हाँ चुना है, तो उन्हें अपना उपकरण परीक्षा केंद्र पर अनिवार्य रूप से साथ ले जाना है। जो भी विद्यार्थी फॉर्म फिलअप करते समय अगर आपके पास लैपटॉप है, अगर इस पर यस का टिक किया है तो लैपटॉप ले जाए, अगर मोबाइल फ़ोन पर यस किया है तो मोबाइल ले जाए। आपको वहाँ अनुशासन में रहना है, और यही सब फोटो पहचान के लिए आधार कार्ड ले लीजिएगा, ठीक है। टाइम से पहुँच जाइएगा। और एक बात, आपको मोबाइल में इंटरनेट होना चाहिए, बिना इंटरनेट के आप एग्ज़ाम नहीं दे सकोगे। और जो एग्ज़ाम होगा, जो आप ले जाइएगा मोबाइल, उसी में क्या होगा, एग्ज़ाम होगा। और उसमें आपको कैसे क्या करना है आइए बताते हैं। सबसे पहले आपको क्रोम खोल लेना है, लिखना है BCST, उसके बाद लिखने के बाद उसमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालकर लॉगिन कीजिएगा। जब एग्ज़ाम होगा तब वो आपको वहाँ पर बताएंगे, फिर शायद और छात्र यही सब CV रमन टैलेंट सर्च टेस्ट में जाकर एग्ज़ाम दे देना, और देने के बाद आप पास कर लीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन से पास हुआ, ठीक है। और आप अपने सेंटर पर जल्दी से जल्दी पहुँच जाइएगा, लेट मत कीजिएगा, और 1 घंटा पूर्व लगभग परीक्षा प्रारंभ होने के पहले आप पहुँच जाइएगा। उसके बाद अनुमति की कोई प्रारंभ अनुमति उसमें नहीं दी जाएगी प्रवेश करने के लिए। तो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।